नमस्कार मित्रों, आपका मेरी YouTube वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे क्या है वरी, स्ट्रेस और एंग्जाइटी। इन तीनों को डीकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या क्या समानताएं हैं। देखिए दोस्तों, वरी यानी कि चिंता आपको भविष्य की भी हो सकती है और जो पास्ट में हुआ है उसकी भी हो सकती है। तो वरी आपकी एक स्टेट है जिसमें कि आप चिंता में पड़ जाते हैं, चाहे वो चीज़ कभी होनी है या नहीं होनी है, लेकिन आपको उसकी चिंता पड़ जाती है, उसे हम वरी कहते हैं। दोस्तों, स्ट्रेस तनाव जो है ये आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से होता है, यानी कि बाहर होने वाली गतिविधियों से होता है। जैसे कि किसी की कोई डेडलाइन है, किसी को कोई काम के लिए एक तिथि दे दी गई है कि इस तिथि तक आपको ये काम कंप्लीट करके देना है, तो उसका स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है। या किसी का कोई प्रियजन हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है और उसको तनाव हो जाता है। जब तक ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रहेगा तब तक आपको तनाव रहेगा। इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि जब आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि आपकी बाहर की गतिविधियां जिसकी वजह से आपको तनाव है, जब तक वो रहेगा तब तक आपको तनाव रहेगा। जब वो डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी तो आपका तनाव ख़त्म हो जाएगा। जब आपके प्रियजन हॉस्पिटल से बाहर आ जाएंगे तो वो तनाव ख़त्म हो जाएगा। तो तनाव का एक जो लिमिट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की लिमिट है। जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ठीक हो गया तो तनाव भी ठीक हो गया। और तीसरा आता है एंग्जाइटी। देखिए दोस्तों, एंग्जाइटी को हम बिल्कुल साधारण भाषा में कहेंगे स्थायी चिंता। जब आपको वरी एक लिमिट के बाहर होती है, चिंता एक निर्धारित समय के बाहर आपको चिंता सताती रहती है, तो दोस्तों वो एक एंग्जाइटी यानी कि स्थायी चिंता का रूप ले लेती है, रूपांतरण होकर स्थायी चिंता हो जाती है, जिसमें कि आपका हाथ कांपता है, आपको सिर में चक्कर आते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, बार बार आपके चेहरे पे ऐसे भपके पड़ते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको लूज़ मोशंस हो सकते हैं, आपको गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, यानी कि एसिड्स का ऊपर उछल के आना और उसे या उल्टी करवा देना या छाती पे बैठ जाना। तो दोस्तों, जब ये आपका वरी तक ठीक है, स्ट्रेस तक ठीक है, यानी कि वरी यानी चिंता जब तक आपको थोड़े समय तक जब तक आपको प्रॉब्लम है तब तक के लिए ठीक है। स्ट्रेस तनाव जब तक आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, डेडलाइन ठीक नहीं हो गई, डेडलाइन पूरी नहीं हो गई या फिर आप हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ गए, तब तक स्ट्रेस ठीक है। लेकिन जब ये लॉन्ग टर्म तक चले जाते हैं तो ये एंग्जाइटी का ट्रिगर ले लेते हैं, ये ट्रिगर होकर एंग्जाइटी बन जाते हैं, यानी कि ये आपकी जीवन काल का हिस्सा बन जाते हैं। तो दोस्तों, हमने इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हमें कोई चिंता होती है तो हम उस चिंता से बाहर आने के लिए ज़रूर अपने परिवार का या अपने मित्रों का सहयोग लें। जब हमें स्ट्रेस होता है तो हम अगर डेडलाइन का स्ट्रेस है तो हम अपने बॉस का सहयोग लें, अपने कलीग्स का सहयोग लें, ताकि हम जब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ठीक हो गया तो अब हम उससे भी बाहर आ गए। लेकिन अगर ये बार बार आपके माइंड में ट्रिगर होता रहेगा तो ये एंग्जाइटी का हिस्सा बन जाएगा और ये कि मेंटल डिसऑर्डर का हिस्सा बन जाएगा, और फिर उसके लिए आपको चिकित्सा या एक परामर्श डॉक्टर से लेना होगा और उसके बाद ही आप इससे बाहर आ पाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप इस बहुत सिंपल से डी कोड को समझ गए होंगे, वरी वर्सेस एंग्जाइटी वर्सेस स्ट्रेस। तो इसके साथ ही मैं आपके साथ एक वीडियो इससे रिलेटेड और बनाऊंगा जो है ओवर थिंकिंग के ऊपर, और उसको भी मैं डीकोड करने की कोशिश करूंगा, उसके कारण क्या उसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, और फिर उसके साथ ही इसमें क्या क्या उपचार इसके लिए अवेलेबल है जो मैंने भी करके देखे हैं, अपनी खुद के जीवन में अपने ऊपर करके देखे हैं और मुझे फ़र्क पड़ा है। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। आशा करता हूँ हम जल्दी ही मिलेंगे। इसी के साथ आपके साथ इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम मित्रों।